रिलायंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक पर नजर डालते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक बहुत तगड़ी तेजी स्टॉक ने दरअसल कमाई थी जब कंपनी ने अपडेट दिया कि कर्नाटक सरकार के साथ 3,750 करोड़ का इन्होंने करार किया है। अब इस करार के तहत कंपनी सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग प्लांट लगाने वाली है, साथ ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की भी एक यूनिट लगाएगी। अब इसी पर और डिटेल समझते हैं। कंपनी के सीएफओ जयराम संपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर संपत, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर दुनिया भर में ज्यादातर कंपनियां कहती है कि सेमीकंडक्टर की अभी भी किल्लत है, आप लोग कर्नाटक सरकार के साथ एक प्लांट लगाने वाले हैं। ये कब तक काम शुरू हो सकता है? आई एम श्योर अभी आप लोगों ने करार साइन किया है, लेकिन कब तक वो एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू होगा? हाँ, नमस्कार सुधा जी, नमस्कार ऑल द व्यूवर्स। ये हमारा जो ये प्लान है, ये शायद इंडिया में बहुत लोगों ने किया नहीं अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट सुने हैं। तो इसके लिए काफी काम करना पड़ता है, बहुत स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट्स के। पहले तो एक है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाए जिसमें पूरा वायबिलिटी वगैरह चेक होता है। अभी गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और उनके साथ डिस्कशन हो रहा है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो इन प्रिंसिपल स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। यहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने भी उसको अपनी सहमति दे दी है और उन्होंने ऑलरेडी यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सबको बता दिया, हिदायत दे दी कि किस तरह से हमें हेल्प किया जाए, क्योंकि हमारी जो कंपनी होगी पहली कंपनी होगी यहाँ पे जिसने इस ओसैट एरिया में इसको लगाने के लिए गवर्नमेंट से बातचीत की है। सो इसको अभी फाइनलाइज करने में जैसे इससे काफी डिटेल्स होते हैं, काफी जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्टनर हुआ और कुछ अलग अलग पार्टनरशिप भी हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है ओसैट में बहुत ज्यादा इकोसिस्टम नहीं है, बहुत सारी कंपनी बहुत सारी चीजें नहीं करती हैं। इसीलिए हमको वो सब ख्याल में रख के एक सक्सेसफुल प्लान बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सो 1 या 2 महीने में वो पूरा प्लान तैयार हो जाएगा। हमारा जो इंटेंशन है वो फॉर्म्ड अप है, हमारे बोर्ड से हमको सहमति मिल चुकी है और हमने एक केस सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी में हमने एस्टेब्लिश की है और उसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट होगा और गवर्नमेंट का काफी हेल्प हो रहा है इसमें। एक तो है सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दूसरी स्टेट लेवल की सब्सिडी भी है और स्टेट की तरफ से इसके लिए लैंड वगैरह के लिए वो थोड़ी सहूलियत दे रहे हैं। तो इससे मे बी आपको ये लेके चलना पड़ेगा 6 महीने से 1 साल तक हमारा जो है ऑन ग्राउंड वर्क चालू हो जाएगा और उसके बाद काफी फास्ट प्रोग्रेस होगा। एवरी क्वार्टर हम लोग 1 या 2 लाइन लगाएंगे जी। फर्स्ट फेज में हम लोग जो है 1500 करोड़ का टोटल एसेट वैल्यू होगा सेमीकंडक्टर के लिए और करीब 350 करोड़ होगा हमारे पीसीबी फैब्रिकेशन के लिए। और फेज 2 में अगेन 1500 करोड़ और मेरे ख्याल से 400 करोड़ पीसीबी का होगा। सो कुल मिला के 3,750 करोड़ का ये प्लान है और उसके लिए काफी मशक्कत चल रही है। हम लोग काफी फॉरेन कंट्रीज में विजिट करके आए हैं, इस तरह की कंपनियां कैसे काम करती है जी। पहली बार हो रहा है तो इसके लिए हमारे लिए रिसोर्सेज को गार्नर करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी गार्नर करना पड़ता है, कस्टमर्स आने चाहिए। बट अच्छा काम चल रहा है और हमने जितना भी अभी मेहनत की है पिछले 6 महीने में, इससे हमको काफी इंकरेजमेंट मिल रहा है। तो 6 महीने से 1 साल में यहाँ पर काम शुरू होता हुआ दिखाई देगा। आई गेट दैट पॉइंट। अच्छा, अब ये कितना फिर आपके कोर बिजनेस को भी आगे चलकर ड्राइव करेगा? क्योंकि आपने भी पिछली बारी जब मेंशन किया था रफली ऑर्डर बुक आपकी एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर 3,000 करोड़ की थी। इस तरह का बिजनेस जहां पर आप पीसीबीज और सेमीकंडक्टर में भी स्केल कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर एंड ऑफ FY25 क्या रेंज रहेगी ऑर्डर्स की और रफली रेवेन्यू जनरेट करने की? अच्छा, तो इसको देखने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं वो काफी श्रिंक हो रहे हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बढ़ रहा है और ओवर नेक्स्ट 10 साल या 15 साल में काफी कंपोनेंट्स वगैरह कम होंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक असेंबली को आप लीजिएगा तो उसका इंप्रूवमेंट होगा, ये श्रिंक करके उसको एक छोटी सी चिप में लगाया जाएगा। तो ये जो है 15 साल के बाद आने वाली बात है, लेकिन हम उसको अभी इसलिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कि 15 साल तक हम लोग इसका एक्सपर्टीज गेन कर लेंगे और उसके बाद जब ये शिफ्ट होगा तो हमारे कोर बिजनेस में उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कोर बिजनेस भी काफी बड़ा है, उसमें भी काफी ग्रोथ की आशा है। सो रही बात सेल्स नंबर्स की, अगले 6 महीने से 10 या 12 महीने तक इस
जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है उसमें हम लोग सिर्फ ट्रायल ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे, जैसे कि 4 या 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट पहली बार बना के उस पर पायलटिंग होता है, उसको फिर वो लोग रिलायबिलिटी वगैरह टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं और सेटअप करते हैं। तो 6 महीने से 1 साल तक बहुत ज्यादा हमारे सेल्स में इसकी वजह से इजाफा नहीं होगा, बट उसके बाद काफी जैसे कि पूरा हमने फेज 1 यदि पूरा तैयार हो गया, उसका पूरा हम लोग यदि उसमें पूरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना चालू करें तो 2,500 से 4,500 तक करोड़ तक का बिजनेस पॉसिबल है फेज 1 के इन्वेस्टमेंट के साथ, बट वो अगले 4-5 सालों में उसको हम लोग कार्यान्वित करें। अच्छा, अब मैं आपके कोर बिजनेस पर एक अंदाजा लेना चाहती हूँ, क्योंकि Q1 के नंबर्स में एक चीज नोटिस की थी कि आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ा था। अब ये बाय डिफॉल्ट हुआ है या फिर कॉन्शियसली आप कर रहे हैं? और ऑटोमोटिव जो रफली ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, उससे आप क्या थोड़ा इंडस्ट्रियल की तरफ बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? ऐसा कोई प्लान है या फिर इट्स जस्ट हैपेंड ऑर्गेनिकली? जी, सो एक्चुअली जो कस्टमर के ऑर्डर आते हैं और एग्जीक्यूट होता है वो हमारे हाथ में उतना नहीं होता है जितना कस्टमर के हाथ में होता है। जी हाँ। इन सेड दैट हम लोग ये कॉन्शियस एफर्ट ये रहता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस लाएं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में जैसे कि ऑटोमोटिव हुआ, इंडस्ट्रियल एंड ईवी हुआ और रेलवे हुआ, ये हमारे 3 प्राइमरी सेगमेंट्स हैं जिसके करीब सब मिला के 75% यदि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हमको वो अच्छा बैलेंस मिलता है। और बाकी 3 सेगमेंट के 8 और 7% जैसे कि मेडिकल हुआ, एरोस्पेस, आउटस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ और आईटी एंड आईओटी हुआ, तो उसमें हम हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोफाइल है, हमारी कंपनी का कैपेसिटी है, हमारे स्किल सेट्स हैं, वो सब में अच्छा मेल खाता है इस तरह का बैलेंस। सो पहले क्वार्टर में जो होता है, क्वार्टरली फ्लक्चुएशन जो होते हैं उसका बहुत ज्यादा हमारे एफर्ट से लेना देना नहीं होता है। इसका वो एक यू कैन से इट्स इंडस्ट्री काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर स्पेसिफिक एफर्ट। ओके। लेकिन हमारे जो बिजनेस में आप देखा जाए इन द फ्यूचर, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रेलवे सिग्नलिंग और आपके जो है एरोस्पेस डिफेंस, आईटी आईओटी, ये 4 सेगमेंट काफी वो दिखा रहे हैं, मतलब बॉयंसी दिखा रहे हैं। इसमें काफी आरएफक्यूज आ रहे हैं और हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने काफी हमको फोरकास्ट वगैरह दे रखा है, और जैसे ऑर्डर आएंगे तो आपको अगले बार बता देंगे हम। तो उसी की वजह से एक्चुअली आप जो देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक में हमारा जो मंथली ऑर्डर इनटेक है वो 215 करोड़ तक जा चुका है। पहले 150 से 175 करोड़ पर महीने का हुआ करता था, अभी 215 पिछले क्वार्टर में हुआ है, इस क्वार्टर में और ज्यादा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं बॉयंसी, डेफिनेटली हमने जो गाइडेंस किया था 1700 to 1800 करोड़, वो तो बरकरार रहेगा जी। और लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है इसको और अच्छा करने की, तो वो ये इस पे डिपेंड करता है कि हम सितंबर वाले क्वार्टर और दिसंबर वाले क्वार्टर में कितना अच्छा कर दिखाएं। लेकिन आपको ट्रैक्शन दिख रहा है, डिमांड दिख रही है ऑन ग्राउंड, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, ऑटोमोटिव या फिर रेलवेज? सब जगह बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है एक्चुअली। ओके। पहले मैंने कहा था और अभी कहता हूँ कि अगले 5 से 10 साल तक आपका जो सेल्स का प्रोफाइल है, बिजनेस का प्रोफाइल है, और हमारी जैसी कंपनी का, बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म ऑर्डर बेस्ड, प्रॉफिट का प्रोफाइल है, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला फ्रॉम व्हाट वी ऑलरेडी हैव ऑन हैंड। ओके। जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स जब ये काम शुरू होगा और ऑर्डर्स आपके हाथ लगेंगे तब भी हम आपसे संपर्क में रहेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। एक बड़ी पहल आप लोग अंडरटेक कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट लगाया जाएगा कंपनी की तरफ से, और ऑफ कोर्स पीसीबी बिजनेस में भी एक और यूनिट कंपनी लेकर आएगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस पर और डिटेल आ रहा था। स्टॉक एक बार रख लेते हैं। स्टॉक में पिछले हफ्ते बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, आज थोड़ा सा शांत है, लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा और ये सेटअप बढ़ता दिखाई देगा, आई एम श्योर स्टॉक में भी एक्शन नजर आएगा। चलिए वापस लौटते खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों ने जो सौदे देने थे वो दे दिए हैं। एक ट्रेड इन्होंने ऐड किया है और 2 स्टॉक कैरी किए हैं कल से आज में। तो वो स्टॉक्स कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अमित ने मारुति 9900 के लिए कैरी किया है, आरबीएल 245 के लिए कैरी किया। नया ट्रेड जो इन्होंने दिया है वो है आरवीएनएल का 144 का टारगेट, 127 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज मारुति थोड़ा सा फ्लैटिश है, आरबीएल 0.06% जोड़ रहा है, आरवीएनएल इनके कहने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, अमोल का पोर्टफोलियो।
औरो फार्मा कैरी किया जहां पर टारगेट 885 का है और पीएनबी हाउसिंग भी कैरी किया 695 के टारगेट के लिए। नया ट्रेड आया है जीआईसी आरई 235 टारगेट और 213 का स्टॉप लॉस है। यहां पर भी रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज जो जोड़ा स्टॉक जीआईसी आरई 0.5% जोड़ रहा है, लेकिन पीएनबी और औरो फार्मा थोड़ा सा ड्रैग साबित कर रहे हैं। अब हरीश का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए, कमिंस 1820 टारगेट, फेडरल बैंक 160 टारगेट और नवीन फ्लोरिन आज नया जोड़ा 4840 का टारगेट है और 4480 स्टॉप लॉस है। तो आज का रिटर्न बन रहा है फेडरल बैंक की तरफ से 2.5% के गेन्स और नवीन फ्लोरिन 0.09% जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने लेकर आते हैं। रिटर्न्स बढ़ गए हैं हरीश के 3.37% के रिटर्न्स इनके, अमित -0.5% के रिटर्न्स पर, अमोल -1% के रिटर्न्स पर। यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर, लेकिन जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से अपने पोर्टफोलियो में, उसका एक अपडेट हम 1 बजे लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र के दौरान। और जब भी चेंज होगा तो ताज़ा तौर पर हमारे